करेंगे। इसमें अनुलोम विलोम में हमें कंसेप्ट पहले जैसे हमने चीजें राइट से की हैं, अब अनुलोम विलोम से हमने लेफ्ट से, जैसे हम एज्यूम करेंगे कि हम 10 सेकंड्स इनहेल कर रहे हैं तो हम 20 सेकंड्स आउट कर रहे हैं, जितना इनहेल कर रहे हैं उसका डबल दी एक्सहेल कर, ठीक है। फिर राइट से हमें 10 सेकंड्स इनहेल करना है, लेफ्ट से 20 आउट करना है। अगर आप 5 इनहेल करते हैं आपको लगता है तो आप 10 आउट करिए, 10 इनहेल करते हैं तो 20 एक्सहेल, ठीक है। मैं 10 इनहेल करूंगा, आप जितना आपको इजी लगे आप उतना कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्लोली नहीं करना है। राइट से डबल बाहर निकाल दीजिए। राइट से इनहेल कर लीजिए। लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल। सेकेंड राउंड करिए। लेफ्ट से इनहेल। सूक्ष्म क्रिया में कोई नॉइज भी नहीं आनी चाहिए, नेल की अपने को भी पता नहीं लगना चाहिए। एंड राइट से एक्सहेल। डीप एक्सहेल। डीप इनहेल। राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकाल। डीप एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल करिए। लास्ट राउंड। राइट से बाहर निकाल दीजिए। राइट से इनहेल। लेफ्ट से बाहर निकाल दीजिए। ये हम कभी भी कर सकते हैं, इसका पेट से कोई लेना देना नहीं है। और जब भी आपको कोई थॉट्स आ रहे हो या एंजाइटी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ये भी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट फॉर बैलेंसिंग योर बॉडी, ये बैलेंस करने के लिए जो हमने एनर्जीज अभी अप एंड डाउन की है, भस्त्रिका करके कपालभाति करके, हम इसमें उसको नॉर्मल करते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम किया जाता है। मैं पढ़ रहा था रात को बुक में, तो उज्जई के बारे में बहुत और बहुत चीजें लिखी हुई हैं। उज्जई के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैंने जो बुक शेयर की हुई है, दैट बुक इज समथिंग वेरी गुड। मेरे को इतनी नॉलेज मिल रही है, मतलब कोर नॉलेज ऑफ योगा। उज्जई के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता था, जब मैंने कराना शुरू किया तो मुझे लगा इससे आपका थायराइड भी कंट्रोल होता है। जिन लोगों को थायराइड इम्बैलेंस होता है, जिससे वेट बढ़ गया है, तो वेट भी इसमें कंट्रोल होता है। तो हम टंग को जैसे पीछे लेके जा रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, उसमें जो ब्रेन फ्लूइड आ रहा है उससे हमें अमृत का सेवन मिल रहा है हमारी बॉडी। स्टार्ट विद उज्जई की हम तीन तीन राउंड्स करेंगे, ठीक है। करना कैसे है, सबसे बेस्ट चीज है कि आप इसको करेक्ट करिए, गलत मत करिए। गलत करने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि लॉन्ग ना कर पाए।
आपको अपनी टंग को पीछे लेके जाना है, एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना पीछे लेके जा सकते हैं आप ले जाइए, और ओम की आवाज निकालनी है हमें। हमें महसूस करना है कि हमारे पास टंग नहीं है। जैसे मैं ओम का उच्चारण भी जो चैंटिंग कर रहा था, उसमें भी हमें एज्यूम करना होता है कि हमारे पास टंग नहीं है। जो लोग नहीं बोल सकते वो 3 साउंड ही निकालते हैं। ठीक है, अब नोटिस करिएगा, अ, उ, म, 3 साउंड। तो वही 3 साउंड हमें निकालनी है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम की फर्स्ट स्टेज। इसमें फर्स्ट राउंड में हम टांग को पीछे लेके जाएंगे और इनहेल करके हम मुंह से सांस को बाहर निकालेंगे, और आवाज के थ्रू जो थूक गहरा आया उसको आप सटक लीजिए अंदर, उसको बाहर मत फेंकिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अमृत है। नॉर्मली वो अमृत हमारा यूरिन से बाहर निकल जाता है, उसको हमें कंट्रोल करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, स्टार्ट विद द सेकंड राउंड। अब डीप सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, एक दो बारी। स्टार्ट विद उज्जाई सेकंड राउंड। टंग को पीछे ले जाइए एज मच एज यू कैन, कंठ को दबा दीजिए और आवाज निकालेंगे हम। थोड़ा सा ज्यादा मैक्सिमम इनहेल करके आप एक बारी ज्यादा करिए, थोड़ा सा इसको मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए इसका। गले को चलाइए, गले को थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। उज्जयी प्राणायाम से हमारा थायराइड भी कंट्रोल होता है, and प्राणों पे हम जय भी प्राप्त करते हैं, बिकॉज हम अमृत का सेवन कर रहे हैं। एंड अमृत मीन्स अमर। एंड आप अपनी बॉडी में से खुद एनर्जी को, ब्रेन फ्लूइड आपके उसमें आता है, एंड आप उसको अपनी बॉडी में सेवन करते हैं, तो बॉडी में काफी एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। ठीक है, ब्राह्मी में हमें क्या करना है, अपने को ये सुनना, डीप इनहेल करके सेम ओम की आवाज निकालनी है। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे उंगलियों को ऐसे रख देंगे अपने सब आंखों पे, आंखें बंद, नॉस्ट्रिल्स के नीचे, कानों को बंद कर देंगे। इनहेल करिए, कानों को बंद हो गया। अब ओम की आवाज निकालिए, मुंह बंद कर।
थर्ड राउंड में हमें थोड़ा सा अंगूठों को खोल लेना है कान से, थोड़ी सी बाहर की नॉइज आने दीजिए, बस थोड़ी सी। इनहेल करिए, मुंह बंद करके आवाज निकालिए। ब्राह्मी के हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। ब्राह्मी से हमारे स्लीप डिसऑर्डर दूर होते हैं, जिनको भी स्लीप डिसऑर्डर है वो ठीक होता है। एंड सबसे बड़ी बात कि जो थॉट्स आती हैं, गलत थॉट्स आती हैं, वो भी आपकी कंट्रोल होती हैं। एंड लाइफ का एक न्यू डे है, न्यू लाइफ है, तो आप इसको देखिए नए नजरिए से। आपकी बैकलॉग जो है वो हट जाएगा थोड़ा। कोशिश करिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि भाई रात को नहीं कर सकते, दिन में नहीं कर सकते, खाना खा के नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारी है बैक की एक्सरसाइज। आप अपने मैट को, जो भी मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश करिए कि आप पेट के बल ही सोया करें। एंड बैक की एक्सरसाइज कराने लगा, तो आप अपने मैट्स को खोल लीजिए। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा इन बिटवीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हेडफोन से लगा रहा हूँ। सारे पेट के बल लेटिए। कोहनियों को आगे ले जाइए जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, और पैरों को जोड़ के रखना। ये आप ऐसे इस पोज में कभी भी बैठ सकते हैं। कोशिश करिए कि इसको रेगुलरली करते रहें सब। थोड़ी देर इस पोज में रुकिए आप। अब धीरे धीरे हमें गर्दन को राइट की ओर लेके जाना है। एंड जैसे इनहेल तो राइट, कम इन सेंटर, एक्सहेल, देन गो टू लेफ्ट, इनहेल, राइट में आइए आप, एक्सहेल। Okay. Now I'll start with going to the right. Inhale right. कोशिश करिए पैरों को, पंजों को देखने के लिए, एड़ियों को देखिए। Exhale, come in center. Again inhale left. लेफ्ट को देखिए, होल्ड करिए, एक्सहेल, सेंटर में आ जाइए। अगेन इनहेल, गो राइट, एक्सहेल, कम इन सेंटर, इनहेल लेफ्ट, सेंटर में आकर के रिलैक्स कर लीजिए। कि मुझे अपने हिसाब से नहीं, मैं आपके हिसाब से करना चाह रहा हूँ कि कुछ गलत ना हो और मैं ज्यादा एक्सर्ट ना कर दूं किसी को, क्योंकि मैं तो अपनी योगा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसका बेनिफिट उठाइए। अगर कोई कैमरा ऑन करना चाहे तो कर सकता है। अगर पोस्चर देखने के लिए कह रहे हैं कि मैं पोस्चर देख लूं आपका, तो पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए। इसमें हर्ट नहीं करना हमने बैक को।
कोविड के टाइम पे एक पोज बहुत मशहूर था, उसको कहते हैं भुजंग आसन। हम वो भी कर सकते हैं इसमें, हम वो करने जा रहे हैं अभी। हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे हाथ हैं उनको वही रहने देने, अपने हाथों पे जोर डालते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा कर देना और पीछे देखना, होल्ड करना है। स्लोली एक्सेल, पैरों को जोड़ के रखना है। स्टार्ट अगेन, इनहेल, गर्दन को जितना पीछे लेके आ सकते हैं पैरों की तरफ ले जाइए, पैरों को अपनी तरफ ले आइए। प्लीज रिलैक्स। अब हाथों को साइड पे ले आइए, सेम इसको रिपीट करेंगे हम हाथों से। एक्सेल, कम डाउन, एक बार रिपीट करेंगे। इनहेल, जो पैरों को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं वो ले आइए। एक्सेल, रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड को इधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को इधर, राइट, अगर हम राइट हैंड को उठाना है हमने और लेफ्ट पैर को ऊपर लेके जाना, ठीक है, करिए ऐसे। होल्ड, अब दूसरे हैंड से करना है एंड दूसरी राइट लेग को ऊपर लेके जाना है। नॉर्मल कर लीजिए सांसों को। ये 4 या 5 पोज ही हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और भी पोजेस होते हैं बैक एक्सरसाइज की, लेकिन उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो जाओगे तो पेन होगी। तो मैक्सिमम कोशिश करिए इस पोज में, जितना लोग रह सकते हैं इस पोज में रह पाए, और कोशिश करें पेट के बल ही इस पर। अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाय गुनीत, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन। हेलो गिरीश। हेलो दीप्ति। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो फ्रेंड? एक्सरसाइज करके मजा ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर के लिए ना बस सब सो जाओ, आराम कर लो। हाँ, काम वाम सब मैं भूल अभी जाओ। आपको एक बार श्रवासन भी करा देता हूँ फिर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। इसमें हाँ बिल्कुल। श्रवासन भी हम कर सकते हैं, लेकिन नींद बहुत अच्छी आएगी इसके बाद। ये बहुत अच्छा आसन है।
इनको कोई भी कर सकता है। बैक मतलब मेरा मेन पर्पस था कि हम ज्यादा हेलो एग्जर्ट गिरीश, ना गुड मॉर्निंग। हो। या गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड गुड। अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, देयर वाज सम प्रॉब्लम। Yeah. फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर सेशन, जस्ट सीइंग हाउ इट इज। It's going सैटरडे था good. तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेट मी अटेंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। या ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये हमारी जैसे एमएस वर्कआउट्स मैंने सुने थे, तो मैंने कहा मैं एमएस योगा भी करा दूं। बहुत हो गया, क्योंकि वर्कआउट तो हम कर नहीं सकते। तो वील जस्ट फोकस ऑन डूइंग गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बैक की एक्चुअली लोगों को जो चलने वॉकिंग के इश्यूज हैं वो दो कारण से, पैर की वजह से और बैक की वजह से। ठीक है, तो पैर के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई दी है आपको कि कौन सी मालिश करनी है, कैसे करनी है। एंड बैक की मैंने आपको बता ही दिया कि टीवी पोज में मैक्सिमम बैठना है, L4 और L5 पे फोकस करना है। मेरे को और भी पता है बैक की एक्सरसाइज मैं करा सकता था, बट मैंने नहीं कराई जान के, क्योंकि वो ज्यादा एक्सर्शन हो जाएगी। एंड नॉर्मल लोगों के लिए तो इजी है, बिकॉज हमें अभी थोड़ी सी इश्यूज ज्यादा हैं। पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बॉडी को नॉर्मल करिए, उसके बाद धीरे धीरे यू मूव टूवर्ड्स गेटिंग बेटर, देन आप इजीली उसको कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग अगर मान लो आज किसी ने ज्वाइन किया बैक एक्सरसाइज के लिए, तो एकदम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्टार्ट फ्रॉम टीवी पोज, दैट इज द बेस्ट। अप एंड डाउन करते रहिए, रिलैक्स कर लीजिए, फिर आ जाइए। तो उसमें कोई नुकसान नहीं होना है, उसमें आपकी बैक पे बेनिफिट ही होएगा, नुकसान नहीं होगा। कई लोगों की बैक की बहुत प्रॉब्लम है, मैंने देखी है, फोटोज आई है मेरे पास। आई वाज बिट डिस्टर्ब कि भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो फिर वही कंसिडर करते हुए कि आगे हम लोगों को वही चीज बताएं जिस पे हमारा फोकस है। एनीथिंग एल्स? मैं ओम के बारे में तो आज मैंने काफी बताया है, जैसे कि बताया गया था कि आप ओम के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे हमारी डिस्कशन में है, व्हाट इज द डाइट। डाइट क्या लेनी है? गिरीश गिरीश एक मिनट, उससे पहले आप हेलो दूसरी दीप्ति। चीज करो। मैं पूछ रही थी, अगर लेग्स की स्पास्टिसिटी, थाई एरिया स्पास्टिसिटी अगर ज्यादा हो, व्हाट डू यू आवाज रेकमेंड? आपकी ब्रेक हो रही है दीप्ति। मैं कह रही हूँ अगर थाई एरिया की स्पास्टिसिटी हो तो क्या रेकमेंड करती हो, क्या किया थाइज जाए? की ना? थाई एरिया। तो मैडम मैंने ना आपके लिए सबके लिए एक वीडियोस बना बना के ना, जो जो अभी योगा भी हो रही है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ये हमारे मेरे एमएस जो यूट्यूब का चैनल है, उसको, मेरा पर्सनल चैनल नहीं है वो, मेरा उसमें आप लोगों के बारे में ही है सब कुछ, कि एमएस से रिलेटेड क्या करना है, एमएस से कैसे बचना है। चलो, एनी इफ यू हैव सेड आई विल कंप्लीट इट। पैरों को जब आप सुबह उठ रही हैं या आप जब भी इजी बैठे हैं, तो ऑयल लेकर के ऐसे उंगलियों के बीच में हमने अपने हाथों की फिंगर्स को रब करना। थोड़ा सा पेन होएगा कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आप ऐसे नेक्स्ट फिंगर पे, फिर नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मसाज करनी है, खुद करना है, किसी से हार्ड मसाज नहीं करानी। हार्ड मसाज नॉर्मली साइंस वाले लोग मना करते हैं, ठीक है, मैं भी मना कर रहा हूँ। मेरे को कोई किसी से वो नहीं है क्रिटिसिज्म। और सबसे बेस्ट जो हमें ये करना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए सब, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गलत करते हैं उसका बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, हमें मालिश, व्हाट हैपेंस, मैं कंसेप्ट बताता हूँ, व्हाट इज द रीजन व्हाई हमें ये करनी है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, ग्रेविटी आपका ब्लड को नीचे खींचती है, सब नॉर्मल इंसान, हर ह्यूमन बीइंग के साथ है। हमें थोड़े से सिम्टम ज्यादा है, इसलिए हम अपने आप को मोर स्पेशल बोल देते हैं कि हमें जी ये हो गया, हमें ज्यादा वो है प्रॉब्लम। ठीक है, एग्रीड। तो आपने क्या करना है कि जब आप खड़े होते हैं तो ब्लड नीचे चला गया, तो अब उसको ऊपर कैसे लेके आए? ये मोटर लगी हुई है, मोटर लेके आई है, पिंडलियां बोलते हैं इसको। तो बहुत सारी चीजें, काफ मसल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, ऐसे मालिश करनी है। यस, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बस ऐसे 4-5 बारी कर लीजिए, इट्स इनफ। इसको आपने सॉफ्ट रखना है, हार्ड नहीं करना ज्यादा। किसी की इतनी मोटी हो रही होती है, किसी की डबल हो रही होती है, वो सारा वात रोग का रीजन ही यही है। ठीक है, यहाँ हमारी मैक्सिमम नर्व्स हैं जो ब्लड पंप करके ऊपर आती हैं। जो हमारी साइटिका नर्व है, पेन जो है वो यहाँ पे होती है, नीचे वाले पार्ट में। तो वो इसी रीजन से यहाँ पे भी आप मालिश कर लीजिए, खुद कर लीजिए। घुटनों को आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, तो देख करके अपना समझ के। बोथ द लेग्स सेम सेम चीज करनी है, फिंगर्स में
पाम्स में नीचे। और बताइए दीप्ति जी, ये आप जरूर करिए, फिर मुझे बताइएगा। सरसों के तेल से ही करनी है, मस्टर्ड ऑयल ओनली, नो अदर ऑयल, सॉरी नो ऑलिव ऑलिव कुछ नहीं। गरम करके कर सकते हैं, गरम करके कर लीजिए, नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल करके। ठंडे से कोशिश करिए ना करिए। मैं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली मैं इतनी रिगरसली नहीं कर सकती क्योंकि आई हैव टू बैक सपोर्ट लेके करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब बैक में है तो यू कैन नॉट डू मच। फॉर जितनी देर कर सकते हैं कर लेते हैं, बट देयर इज अ टाइम इन द डे, या जैसे आपने फिजियोथेरेपी कराई है, फिजियोथेरेपी की नेक्स्ट डे एंड यू आर ओके, बट वो जैसे फिजियोथेरेपी का आवाज गैप आपकी ना पड़ता है। लैग कर रही है, आवाज लैग कर रही है बहुत ज्यादा। ओके, फिजियोथेरेपी आपने कराई, फिजियोथेरेपी के नेक्स्ट डे बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट डू इंटरनेट का कुछ गेट इशू है, एक्सरसाइज। एक बारी वाईफाई को बंद करके दोबारा ऑन कर लो, क्योंकि एक मैं सेकंड के लिए आ रही है आवाज। यस, ये तो आप मेरे को वॉइस नोट भेज देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा। यस, तिल का तेल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तिल का इंस्टेड तेल ऑफ भी कर मस्टर्ड सकते ऑयल। हैं, तिल का तेल भी। मस्टर्ड ऑयल बेटर है, मस्टर्ड ऑयल में अब स्मेल अब बहुत ठीक आती है है। गिरीश? मस्टर्ड ऑयल हमेशा बेटर होता है। मैंने कल भी सेशन में बताया था कि मस्टर्ड ऑयल क्यों बेटर है, क्योंकि हमारे सर्वेंट्स जितने हैं वो सब मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं। सिर्फ हम लोग ही हैं घी ले आई और मक्खन ले आई, पीला मक्खन ले आ। ठीक है, मक्खन को खा लो, हजम भी तो करना सीखो ना। हजम करना सीख जाओ, फिर जो मर्जी करो, जाओ सैर करो, जो मर्जी करो, फिर तभी हजम होएगा, ऐसे नहीं होएगा। इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट एनिमल प्रोटीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जानवर खाने के लिए नहीं बने हुए, फिर योगा भी नहीं आ पाएगी। अगर नॉनवेज खाओगे तो ज्यादा फोकस नहीं आएगा शरीर के ऊपर, ये मानना पड़ेगा। ये सब चीजें, आप किसी भी जीव जंतु को मारना हमें अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं आए हुए हम लोग। नहीं तो ऐसे तो मुझे आप लोगों के प्रति प्यार क्यों आएगा, क्यों भावना आएगी? मैं तो अपनी जीवन जी रहा हूँ, मुझे तो बल्ले बल्ले चल रही है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी योगा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ